नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और अनंत काल से ही हमारे भारत की संस्कृति विश्व में अपना अनुकरणीय स्थान रखती है। परंतु आज युग बदला है और युग परिवर्तन के साथ साथ में उस संस्कृति के मूलभूत तत्वों में भी कमोबेश रूप से कुछ परिवर्तन आए हैं। तो आज की इस पोस्ट में मैं आपको यथार्थपरक घटनाओं पर आधारित एक पोस्ट दिखाने जा रहा हूं, जो वर्तमान समय में हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक विचारणीय प्रश्न है। यह है प्रश्न माता पिता की सेवा का। प्राय यह देखा गया है कि लोग बाग वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा में कुछ कमी रख देते हैं। हो सकता है कि इसका कारण यह रहा हो कि उनके ऊपर अपने पारिवारिक दायित्व आ गए हों, परंतु कुछ लोग अपने इन दायित्वों को विस्मृत कर जाते हैं और अपने माता पिता के जीवन काल में ही उन्हें ऐसा दुख दे जाते हैं जो वे आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सबको सालता रहता है। कोई न कोई व्यक्ति तो पीढ़ी में ऐसा जन्म लेता ही है जो अपने पूर्वजों की याद करे और उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझ सके। लोग दिखाओं में आकर के अधिकतर लोग अपने माता पिता की मृत्यु के तुरंत पश्चात सामाजिक कार्य करते हैं, और वह इसलिए कि लोग बाग यह नहीं कह सकें कि उन्होंने अपने माता पिता के धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में कोई कमी रख दी हो। ऐसी ही एक माता पिता की कहानी है। माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, योग्य बनाते हैं और उसकी जो संतान होती हैं उनको भी जी जान से प्यार करते हैं, परंतु उनके अंतिम समय में उनके पुत्रों की यही इच्छा रहती है कि मरने से पहले ये हमें अपना सब कुछ दे जाए। तो उनमें से एक लालची लड़का अपनी माँ की बीमारी की अवस्था में उसको पूछता है कि माँ ये बता कि तुमने जो धन जोड़ रखा है वो कहाँ पर गाड़ा है। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बाग बैंकों वगैरह में नहीं जाते थे और अपने धन को मिट्टी के घड़े में बंद करके कहीं ऐसी जगह दबा देते थे जो उनके पुत्र आसानी से प्राप्त नहीं कर सके। उनका ऐसा मानना था कि यदि योग्य पुत्र हुआ तो अपने आप जो है कमा लेगा, और योग्य नहीं हुआ तो उसको मेरे धन की आवश्यकता नहीं है, वह समाज का की एक धरोहर है और समाज के ही काम में आनी चाहिए। अच्छी सोच थी उनकी। तो जब उनके पास धन बेचारों के पास था नहीं, वास्तव में माँ के पास धन नहीं था, दे दिया था उनके जीवन काल में। और दे क्या दिया था, बेटे लोग छीन झपट लेते हैं, क्योंकि रहना माता पिता को उनके पास ही है वृद्धावस्था में, तो जैसा वो चाहते हैं और कहते हैं वैसा ही विवश होकर के उनको करना पड़ रहा है। तो माता कहती है कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, मैंने सब कुछ तुम लोगों को दे दिया है। तो बेटा गड़े हुए धन की तलाश करने के लिए माँ को धमकाता है, उसके चांटा मारता है, और उसकी दो बहनें बिचारी जो है, मतलब बूढ़ी माँ की लड़कियां, वो विवश होकर के देखती रहती हैं। क्यों कि वो बोल ही क्या सकती हैं, उनका विवाह हो गया और अपने ससुराल से वो बीमार माँ को देखने आई हैं। तो वो भी देखती रहती हैं, कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं बोलता, सब तमाशबीनों की तरह खड़े हैं, क्योंकि कौन बुरा बने उनसे। आखिर में माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे उनकी जमीन जायदाद को, संपत्ति को लेकर के और खुश हो जाते हैं और मृत्यु भोज करते हैं, जिसमें बड़ी मनुहार कर करके लोगों को जिमाया जाता है। तो यह है वर्तमान समय में होता आया है।
बहुत कुछ हो रहा है कि बहुत ही शिक्षित और उच्च पदों पर आसीन लोग अपने माता पिता को वृद्धावस्था में केवल वृद्धाश्रमों के भरोसे छोड़ जाते हैं और वो बेचारे अपना समय काटते रहते हैं। तो माता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भोज वगैरह किए जाते हैं और पुत्रों को धन अलग तरीके से मिलता है। उनके पुत्र होने के नाते मृतक की जायदाद में से उनको हिस्सा मिलता है। परंतु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि इसका क्या समाधान हो। इस पोस्ट में मैं आपके समक्ष एक कविता और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता के बारे में मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई है और गीत मेरा जो है ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ जयपुर की बोली है और इसमें मैंने लगभग 250 के आसपास गीत लिखे हैं। अलग अलग विषय हैं। हमारे जीवन का शायद ही कोई विषय छूटा हो जो इसमें लिखने से बचा रह गया हो। ये गीत जो है माँ की याद शीर्षक से है, जिसमें एक कुंवारी बेटी अपनी स्वर्गीय माँ को याद कर करके और अपने पिताजी के साथ में रोती रहती है अक्सर, क्योंकि उसके भाई हैं वो उसके पिताजी का और उसका ध्यान नहीं रखते हैं और अपने ही परिवार में, छोटे परिवार में, अपने बाल बच्चों में पूरा ध्यान देते हैं। तो ये जो माँ की याद गीत है ये बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक है। ये त्रिवेणी कैसेट जब 2003 में रिलीज हुई थी उसका एक महत्वपूर्ण गीत है। तो इस गीत को उत्तराखंड की ऋचा पंत ने गाया है, जो न ढूंढाड़ी बोल सकती हैं और न समझ सकती हैं, परंतु उन्होंने बड़े मनोयोग से इसको सीखा और तैयार किया। तो इसमें संगीत पक्ष भी बहुत ही प्रबल है। एक ही गीत में दो अलग अलग लय बदल रही हैं। इसमें तबले में साथ दिया था गुलाम घोष जी ने। श्री गुलाम घोष त्रिवेणी कला संगम जयपुर में तबले के शिक्षक थे और वायलिन पर जो साथ दिया है श्री गुलजार हुसैन ने। और इसमें पूरा सहयोग रहा है उस्ताद श्री निसार हुसैन साहब का। तो मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप देखिए कि वो माँ की याद कर करके बच्ची कैसे रोती है, क्योंकि भाभियाँ जो है उसको प्रताड़ित करती हैं बात बात में, और उसके भाई विवश हो जाते हैं अपनी पत्नियों का कहना मानने के लिए, क्योंकि अगर वो उनका कहना नहीं मानते हैं तो भी गृहस्थी टूटने का डर है, और मानते हैं तो इससे उनकी छोटी बहन को पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो पिताजी को यही चिंता रहती है कि यदि मैं मर गया तो मेरी इस पुत्री का विवाह कैसे होगा, इनका ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि जीते जी जब बेटे लोग माता पिता के सामने उनकी बहन बेटियों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं तो मरने के बाद में क्या होगा, यही चिंता उनको सताए रहती है। तो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को और कुंवारी लड़की अपनी माँ को याद कर करके रोती रहती है। आखिर में बूढ़े पिता ने एक योग्य वर देख के उसका विवाह कर दिया और निश्चिंत होकर के स्वर्ग सिधा। टप टप आंसू टपके रे मेरी दोनों बहनों के, गड़ा खजाना पाने को कष्ट दिया जननी को रे। कहते बेटे तुरंत बता गड़ा खजाना कहाँ पर है, मिलकर सब अत्याचारी कहीं बड़ा संकट है रे। दोनों बहनें विवश हुई देखो कैसे तड़पे रे। कहती ईश्वर से अब तो माँ के कष्ट मिटाओ रे। रुदन मन है करता रे जननी का दुख बढ़ता रे। अंत हुई जीवन लीला हमको आज रुलाए रे। 20 बरस की यादें वे मन में दोनों बहनों के, रह कष्ट दिलाए रे माँ की याद सताए रे।
पाने की लालसा में बनकर अत्याचारी, मानवता को भूल गए देख रहे दुनिया सारी। गड़ा खजाना पाने को देखो चांटा मारे रे, क्रूर बने बेटे देखो देख रहा जग सारा रे। जननी बोली बेटा बस मेरी खोली ही धन रे, क्या दूं शेष नहीं कुछ भी द्रवित हुआ मन मेरा रे। खबर सुनी छोटी बहना जा पहुंची माँ तड़पे रे, बोली बेटा बहन नहीं भाई तेरी बहने रे। नहीं रही माँ चली गई रह याद रुलाए रे, नहीं मिली कुछ भी दौलत भाइयों बतियाए रे। टप टप आंसू टपके रे माँ की याद सताए रे, नहीं रहे वे सब दुश्मन बहने साथ निभाए रे, बहने साथ निभाए रे, बहने साथ निभाए। कैया मैं तू बिन रू अब पीर भाभिया सब गाड़ी काढ़े, जद तू छोड़ गई तू सूरग माए का खोजी मारा छाने रोवे। काकूजी ने कोने पूछे रोटियां आटे भी, काकूजी ने कोने पूछे रोटियां आटे भी। पीन्यू ठट्ठा मारे साग बैठी रोजी ना भाभी, पण में दोन्यू ते माँ रोटी से पूरे मारा। काकूजी आटे जद तू छोड़ गई तू सूरग माए काकूजी मारा छाने रोवे। औषधासी बैठी रीची घर को कोने ध्यान भी, औषधासी बैठी रीची घर को कोने ध्यान भी। गटका आटे करी खुशामद काकूजी की रोजी खोड़ा, काकूजी ल्यावी चीजा रोजी ना जाए बाड़िया कासे। जद तू छोड़ गई तू सूरग माए काकूजी मारा छाने रोवे। भूखी प्यासी करूं एकली सारा घर को काम, भूखी प्यासी करूं एकली सारा घर को काम। भौजा या तीन्यू खा पी कर करी सदा ही आराम। बीरा बीरा मारा छी सीधा सादा काई कोने की वाने। जद तू छोड़ गई तू सूरग माए का खोजी मारा छाने रोवे। कापू छड़ियो कापू थर थर पण माजा बर्तन सारा, कापू छड़ियो कापू थर थर पण माजा बर्तन सारा। मन की पीड़ा कुड़ने खूह में भाई हुआ पराया, मारा काकूजी के आंसू ढलता देख मन करे रोबाने। जद तू छोड़ गई तू सूरग माए काकूजी मारा छाने रोवे। आज पराई कर दी मुने काकूजी सब सोच, आज पराई कर दी मुने काकूजी सब सोच। जाता जाता साथ पिपे मन में कोने संतोष, काई काकूजी को भेगो अब हाल मेरा बिनाई घर में। माए कैया मैं जाऊं ससुराल काकूजी मारा छाने रोवे। जद तू